हो सकता है तुम्हारा ना ब्रेकअप हुआ हो सकता है तुमने अपने किसी खास को लाइफ में से खो दिया हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में से कोई इंसान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया हो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि शायद वो तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ, क्या तुम ये बात मानोगे? क्या तुम्हें ये सुन के अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें बोलूं जो होता है अच्छे के लिए होता है? नहीं ना। मैंने मेरे पेरेंट्स को खोया है, मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को अभी अभी रिसेंटली खोया है, और फिर भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, फिर भी मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये मेरे साथ हुआ है तो इसका कोई बहुत बड़ा कारण होगा। अब ये जो वर्ड है ना, कारण, जिसको हम पर्पस भी कह सकते हैं, जिसको हम रीज़न भी कह सकते हैं, हम इसको समझ नहीं पाते हैं, हम इसको कभी दूसरे को समझा नहीं पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम इस थॉट के साथ, इस वर्ड के साथ कभी बैठना ही पसंद नहीं करते। मैंने अक्सर सबको कंप्लेंट करते सुना है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ इतना क्रूअल क्यों है। पर मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं बोलता हूँ कि ओके, ये मेरे साथ हुआ है तो ये मेरे साथ क्यों हुआ है, इसका रीज़न से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मेरे साथ हुआ है तो कोई रीज़न होगा, वो रीज़न मैं ढूंढता हूँ, या फिर उस रीज़न पे मैं वर्क करता हूँ, या फिर उस थॉट के साथ मैं थोड़े दिन, थोड़े महीने बैठ जाता हूँ। मेरी लाइफ में से अभी अभी एक दोस्त के जाने के बाद मैंने पिछला पूरा 1 महीना मई का अपने आप को दे दिया। मैंने हर वो चीज़ करी जो मुझे करनी चाहिए, हर उस एनर्जी को यूटिलाइज किया, चैनलाइज किया जो मुझे जेन्युइनली करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है ना तो आप समझ लो कि एक बहुत ही खोए हुए इंसान ने, मतलब लाइफ में उस इंसान ने जो सब कुछ खो दिया हो ना, वो आपको एक लाइफ टिप दे रहा है। कोई नहीं दे सकता है मेरे अलावा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने जो आपको बताया ना कि आपकी लाइफ में से कुछ भी हो सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ भी हुई है, फिर भी अगर मैं बोलूँ कि अब आपका कमबैक उससे भी ज़बरदस्त होगा, उससे भी बेस्ट होगा, तो ये गलत नहीं हो सकता है। तो मैं एक सच बताता हूँ। सच ये है कि मैंने ना बचपन में एक चीज़ सीखी थी, उसको कहते हैं हाउ टू चैनलाइज योर एनर्जी। ये ना आपको कोई नहीं सिखा सकता है, ये आपको कोई नहीं बता सकता है। जिसके साथ कुछ हुआ होता है वही इंसान दूसरे इंसान को ये चीज़ सिखा सकता है। हाँ, अक्सर मैंने अपने आसपास के बच्चों को, लोगों को ये बोलते सुना है कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी लाइफ उस इंसान पे डिपेंडेंट थी और मैं कैसे अब जीऊँ, कैसे मूव ऑन करूँ, कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा बहुत दिल टूट गया, मेरे सारी लाइफ की उम्मीदें थी, मैं तो शादी कराने वाली थी। ये सब मैं बहुत सुनता रहता हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी लाइफ में बहुत अच्छा खासा हार्ट ब्रेक फेस किया है, सहा है। पर अगर आपको उस चीज़ से निकलना है, अगर आपको उस चीज़ को समझना है कि वो आपके साथ क्यों हुआ, तो बेस्ट वे उस चीज़ का होता है, जो भी आप इस मोमेंट पे फील कर रहे हो, उसको आपको चैनलाइज करना है। चैनलाइज करने का मतलब है, सपोज आज मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया तो मैं थक गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, थकान को चैनलाइज करके सो जाना है ताकि मैं वर्कआउट के बाद एक अच्छी स्लीप ले पाऊँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा मैंने खाना खा लिया तो मेरे अंदर एनर्जी लो है, तो मुझे वॉक करना है ताकि वो डाइजेस्ट हो और मैं अच्छे से थोड़ा आराम से बैठ पाऊँ। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको उसकी एनर्जी का क्या करते हैं, गुस्सा निकालते हैं, तो एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो सेम, हाउ टू डील विद ग्रीफ हमें कोई नहीं सिखाता है, बचपन से नहीं सिखाया जाता है ना कि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आएगा जब तेरा बेस्ट फ्रेंड तेरी लाइफ से चला जाएगा, तो तू उस चीज़ से कैसे डील करेगा। वो आपको लाइफ सिखाती है। पिछले 3-4 साल में मैं लगातार हर साल किसी ना किसी क्लोज्ड वन को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे दोस्तों को खो रहा हूँ। अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यार, एक तो ऑप्शन होता है कि एक इंसान तो आपकी लाइफ से चला गया, दुनिया से चला गया, उससे बड़ा तो कोई दुख ही नहीं है। दूसरा होता है कि एक इंसान जिसके साथ आप पूरी लाइफ आगे देख रहे थे, वो इस दुनिया में होके भी आपकी लाइफ में नहीं है, आप चाहकर भी उसको देख नहीं सकते हो, उससे बात नहीं कर सकते हो, हमेशा हमेशा के लिए आपका एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग हमेशा के लिए टूट गया है। उस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत टफ होता है, क्योंकि सबसे पहला हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है कि हम खुद को ही हारा हुआ महसूस करने लगते हैं, हम खुद को ही बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं। हमें लगता है कि मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती थी। ये सब छोड़ के आपको क्या करना है, आपको उस एनर्जी को चैनलाइज करना है। चैनलाइज ऐसे करना है कि जैसे मेरे केस के मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ। जब मेरी लाइफ में मेरे पापा गए थे तो मैं थोड़े टाइम तो मतलब सैड तो मैं अभी भी हूँ, पर थोड़े टाइम में उस चीज़ के साथ बैठा, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने रियलाइज़ किया कि अब मैं आगे लाइफ में क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने उस एनर्जी को एक पॉजिटिव ढंग से, कि मेरे को अपने मम्मा का, सिस्टर का ध्यान रखना है, तो मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर अगले साल मेरी लाइफ से मम्मा चले गए, फिर मैंने फिर से उस चीज़ का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया कि मुझे मेरी सिस्टर के लिए कुछ करना है। अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर की शादी हुई, मैं बड़ा रिलैक्स होने ही वाला था कि उसी मोमेंट मेरा
बेस्टेस्ट क्लोजेस्ट एवर फ्रेंड, दोस्त, भाई, जो भी आप समझ सकते हो, वो चला गया। और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहाँ जाऊँ मैं। फिर मैंने ना एक पूरा महीना, मई 1 से लेके आप समझ लो मई 30 तक ना, 31 तक मैंने वो टाइम खुद को दिया। मैंने कुछ भी नेगेटिव टॉक नहीं करी, मैंने कोई भी चीज़ को अपने ऊपर नहीं आने दिया। मैं किसी भी जगह नहीं गया, किसी भी सोशल मीडिया गैदरिंग पे नहीं गया, क्योंकि मुझे मेरा टाइम चाहिए था। अब वो एक महीने ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि वो एनर्जी को, उस ग्रीफ को, उस सैडनेस को, उस डिप्रेशन को ना चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस एनर्जी को अपने आर्ट के साथ चैनलाइज कर दिया। जैसे मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, तो बोलना पसंद है, बात करना पसंद है, वही मेरा एक ऐसा दोस्त था जिससे मैं घंटों घंटों बात करता था। लेकिन अब लाइफ में कुछ और मेरे लिए मंजूर होगा, तो मैंने कैमरा को दोस्त बनाया, आप सबको दोस्त बनाया, और बिना सोचे जो मेरे दिमाग में आता है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिए। हमारी दोनों की बहुत सारी कहानियाँ थी, मैंने सुनानी स्टार्ट कर दी। अब मुझे समझ आया कि लाइफ में एनर्जी को चैनलाइज करना, फिर अगर हम एक ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं, हम किसी ग्रीफ से गुजर रहे हैं, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देना। अगर हम उसको हावी होने देते जाएंगे ना, तो वो नेवर एंडिंग है। वो 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक सेम ही रहेगा। अगर हम पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पहले महीने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। सबसे पहली चीज़ होती है एक्सेप्ट करना। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, एक्सेप्टेड कि हो गया, वापस आएगा नहीं आएगा, जाओगे नहीं जाओगे, वो सब हटा दो। पहले एक्सेप्ट करो कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, तो अब मैं इस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करूँ। मैंने लड़कों को देखा है, वो क्या करते हैं, ब्रेकअप में जिम चले जाते हैं। मैं कहता हूँ गधे बेवकूफ़। फिर मैंने लड़कियों को क्या देखा है, बाल कटवा देती हैं, या फिर सैड रील्स डालने लग जाएंगी, और यही सब डालने लग जाएंगी कि अब दिन नहीं लगता, रात नहीं लगती। मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो तुम, अपनी लाइफ आगे फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो किसी पास्ट की वजह से। वो तुम्हारा प्रेजेंट भी नहीं है। जो इंसान तुम्हारे जीवन में पास्ट था, वो प्रेजेंट में है भी नहीं। उसकी वजह से तुम अपना फ्यूचर, जो तुम लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त बना सकते हो, लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, लाइफ में तुम अपना बेस्ट वर्जन अभी देखा भी नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ है, और तुम सैड बैठे हुए हो, तुम रो रहे हो, तुम अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आज आपको ये चीज़ को समझना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी है, कौन सी ऐसी ग्रीफ है, कौन सी ऐसी सैडनेस है जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे। और आपको लिस्ट बनानी है कि कैसे आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको जिम जाके रिलीफ मिलेगा, जाओ। अगर आपको लगता है कि आपको पेंटिंग करके अच्छा लगेगा, करो। अगर आपको लगता है गाने सुन के लगेगा, मत सुनो, क्योंकि गाने इंसान की अच्छी खासी हालत ख़राब कर देते हैं, मेरी भी कर देते हैं। देखो मैं सच बताऊँ, मेरा ब्रेकअप हुआ, मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी तक मैं ऐसे बोलूँ ना कि यार हाँ 2-3 साल हो गए, नहीं, आई स्टिल फील वेरी सैड। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था, मैं थोड़ी चीज़ें और सही कर लेता, थोड़ा और जल्दी चीज़ें करता, तो मे भी आज हम साथ होते। बट वो नहीं लिखा है, अब उस चीज़ पे मैं जा नहीं सकता, वो इंसान मेरे पास आ नहीं सकता। तो बेटर क्या है, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। अब तुम बोलोगे बोलना आसान है, मूव ऑन करना मुश्किल है। मैंने भी नहीं किया होगा अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, बोलना, बात करना बहुत ज़रूरी होता है। हम क्या कर रहे होते हैं ना, मैंने ये चीज़ सीखी थी, कभी कभी भगवान हमारे साथ ही बैठा होता है और हम मूर्ति के आगे बैठ के प्रे कर रहे होते हैं कि भगवान जी प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मेरी हेल्प कर लो, मेरी हेल्प कर लो। कभी कभी भगवान रैंडम इंसान को आपकी लाइफ में बात सुनने के लिए ही भेज देता है। आपको करना क्या है, पहला स्टेप लेना है। पहला स्टेप होता है घर से बाहर जाओ, किसी नए इंसान से बात करो, किसी नए इंसान को दोस्त बना लो। हर इंसान प्यार करने के लिए नहीं होता है, हर इंसान आपकी फैमिली बनने के लिए नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग लाइफ में फरिश्ते बन के आते हैं। मेरी लाइफ में वही मेरा दोस्त फरिश्ता बन के आया था, और भी मेरी लाइफ में बहुत सारे एंजल्स हैं। आपकी लाइफ में भी आपको आपका एंजल ढूंढना है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है मेरी वीडियो ही, मैं ही आपका एंजल हूँ, मेरी वीडियोस के थ्रू ही आपको रिलीफ मिलता हो, मेरी वीडियोस के थ्रू ही आपको किसी ना किसी चीज़ से मूव ऑन करने में हेल्प होता हो, वो मुझे आप बता सकते हो कमेंट में। मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मुझे लगेगा कि ठीक है, मैं लाइफ में 10 लोगों को ऐसा बोला कि यार तू मेरी लाइफ का बेस्ट इंसान है, तू मेरी लाइफ का एंजल है। और अगर आज मेरे को भी कोई बोलता है तो मुझे वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ, क्योंकि ये सर्कल है। अगर मैंने कहीं से कुछ अच्छी चीज़ें लेके आया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो अच्छी चीज़ें आगे पास ऑन कर दूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, आपने आपकी लाइफ का एंजल ढूंढा या नहीं ढूंढा, ढूंढना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मेक श्योर कि आप अपनी इस एनर्जी को चैनलाइज करो। मेक श्योर कि आप अपनी सैडनेस को, ग्रीफ को, डिप्रेशन को, गुस्से को, सब चीज़ों को एक जगह सेंटर करके बहुत अच्छे से चैनलाइज करो और उस काम में जुट जाओ जो आपको एक बेस्ट इंसान बना सकता है।